ने पढ़ा था कल यहाँ तक कि लुइस ब्रेल खुश हो गया था जब उसने वो पेपर पे डॉट्स बनाए, जो कि बहुत इजी था, फास्ट था और इनएक्सपेंसिव, सस्ता भी था। उसके आगे देखते, आफ्टर मनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क व्हेन लुइस वाज 20 in 1829 he had worked out his system. He designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. There was a special combination of dots for every letter of the alphabet. तो काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद लुइस ब्रेल जो था वो जब 20 साल का हो गया 1829 में, उसने एक पंच बनाया, एक छोटा सा पंच जो कि यूज़ होता था ओब्लॉन्ग सेल कंटेनिंग 6, उसमें 6 होल्स होते थे। उससे वो पेपर पे डॉट्स बनाता था, हर लेटर का, हर नंबर का और हर पंक्चुएशन मार्क का, जैसे कॉमा और क्वेश्चन मार्क। Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Braille had written. दूसरा जो अंधा इंसान होता था, ब्लाइंड पर्सन होता था, वो अब उन डॉट्स को बहुत आसानी से पढ़ लेता था, जो भी उस पर लिखा होता था ब्रेल ने। After a while, Louis learned to punch right almost as fast as a person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. कुछ देर के बाद लुइस ने वो पंचिंग, वो राइटिंग इतनी फास्ट कर दी, इतना फास्ट लिखना शुरू कर दिया जितना कि एक इंसान बोल सकता है और पहचान सकता है वो डॉट अपनी उंगलियों से, इतनी फास्ट कि जो लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितना टाइम उनको पढ़ने में लगेगा उतने टाइम में वो अपनी उंगलियों से उन डॉट्स को पढ़ लेता। Lewis punched out a number of stories as they were read to him from books. He knew the method, but now the authorities of the institute would not accept Braille's idea. तो लुइस ने काफ़ी सारी स्टोरी पंच की, काफ़ी सारी किताबें जो उसको पढ़ाई गई थी, उसको सुनाई गई थी, वो सब उसने लिखी। लेकिन अब जो अथॉरिटी थी, जो गवर्नमेंट थी या इंस्टीट्यूट के लोग थे, वो उसका आइडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पीपल who could see were satisfied with the old methods and felt there was no reason to change to something new. वो लोग बोल रहे थे कि जो पुराना मेथड था पढ़ने का वो ठीक था, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रिंटर्स जो थे, जो किताबें छापते थे, वो वर अफ्रेड, वो डर गए थे कि वो अपना उनको बिज़नेस में नुकसान हो जाएगा अगर ब्रेल का जो ये नया सिस्टम है पढ़ने का ये आ गया तो। But Braille went on with his work. He taught his blind people in private after school hours. They soon realized how much better his method was, and they told other blind people about it. Braille began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction. तो ब्रेल जो था वो अपने काम के साथ चलता गया, वो करता गया, वो अंधे लोग, ब्लाइंड पीपल को वो स्कूल के बाद प्राइवेट में पढ़ाता था, उनको म्यूज़िक भी सिखाया। जो लोग थे, जो पढ़ रहे थे, उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने महसूस किया कि ये जो ब्रेल हमें पढ़ा रहा है ये बेटर है बाकी मेथड से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ब्रेल वर्क टू इम्प्रूव हिज सिस्टम। ब्रेल अपने सिस्टम को इम्प्रूव करता गया अगले कुछ सालों तक। ही वर्कड एट हिज टीचिंग एंड हिज म्यूज़िक टू। वो अपनी पढ़ाई और अपनी म्यूज़िक पे भी काम करता गया। ही डिज़ाइंड ए स्पेशल कोड फॉर म्यूजिकल नोट्स सो दैट ए ब्लाइंड म्यूजिशियन कुड like himself could learn to play score by reading the music with his fingers. उसने ऐसे भी नोट्स बनाए, डॉट्स बनाए, जो कि ब्लाइंड पर्सन, जो लोग देख नहीं सकते, जो म्यूज़िक पसंद करते हैं, वो म्यूज़िक बजा सकें इन डॉट्स को अपनी उंगलियों से पढ़ के। Little by little, Braille and his first punched out notebooks, story books, and song books. Then some printers invented machinery for making of copies of these books. But still his system was hardly known to public. To Braille's great disappointment, it had not caught on. तो ब्रेल जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्त भी वो किताबें लिखने लगे, म्यूज़िक की किताबें छापने लगे, प्रिंटर्स नई मशीनरी बनाने लगे ऐसी किताबों को छापने के लिए। लेकिन फिर भी ये सिस्टम जो था ये लोगों को अभी तक पता नहीं था। लुइस हेल्थ began to fail and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him. लुइस जो था उसकी तबीयत ख़राब होने लगी,
तो उसको लगा उसने जो इतनी मेहनत की है वो शायद बेकार जाएगी, बट ही वॉज स्टिल टू हैव हिज मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ. Among his music pupils was a blind young girl who was very fine pianist. Braille had taught her his dot method of reading and writing music. कुछ लोग उन जिनको उसने म्यूज़िक पढ़ाया था या वो किताबें दिखाई थी, उनमें से एक लड़की थी, छोटी लड़की थी जो नहीं देख सकती थी, लेकिन वो पियानो बहुत अच्छा से बजा सकती थी. ब्रेल ने उसको ये मेथड रीडिंग और राइटिंग का सिखाया हुआ था म्यूज़िक के बारे में. वन इवनिंग शी गेव ए कॉन्सर्ट विच वॉज हाईली अपलॉडेड. एक दिन उसने एक शो किया जहाँ उसने पियानो बजाया. वो बहुत उसको सराहा गया, उसको पसंद किया लोगों ने. द यंग गर्ल held up her hand for silence, then she made a speech about Braille and what his method had meant to her. तो जब वो शो ख़त्म हो गया तो जो लड़की थी उसने लोगों को बताया कि जो लुइस ब्रेल ने हमें मेथड सिखाया है अंधे लोगों के लिए, वो उससे मुझे कितनी मदद मिली, मेरे लिए वो बहुत कीमती है. आई बेग यू टू अपलॉड हिम नॉट मी, शी सेड. आई प्ले थ्रू हिज आइज़. मैं चाहती हूँ कि आप लुइस ब्रेल की तारीफ़ करो, मेरी नहीं, क्योंकि मैं उसकी आंखों से म्यूज़िक बजाती हूँ. द नेक्स्ट डे द पेरिस न्यूज़ पेपर्स वर फिल्ड विद स्टोरीज अबाउट ब्रेल एंड हिज वर्क फॉर हिज ब्लाइंड पीपल्स. सो मच इंटरेस्ट वॉज अराउज्ड दैट मनी स्कूल्स फाइनली एग्रीड टू यूज़ हिज सिस्टम. अगले दिन जो पेरिस के न्यूज़पेपर्स थे, अखबार थे, मीडिया था, वो उन्होंने सब ने वही स्टोरी छापी जो उस लड़की ने बोली थी उस ब्रेल के बारे में, और उसके काम की बहुत बातें हुई कि ये कैसा अच्छा काम करता है. तो उसके बाद बहुत सारे स्कूलों ने मान लिया कि हम ब्रेल सिस्टम ही अपने स्कूल में अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे. When Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. जब ब्रेल ने ये सब देखा सुना तो वो खुशी से रोने लगा और कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी ज़ाया नहीं हुई. दिस वॉज इन 1852 when Braille was 43 years old. 1852 में जब ब्रेल 43 साल का हुआ. 2 years later, the Institute for the Young Blind officially adopted Louis' system and named it after him. 2 साल बाद जो इंस्टीट्यूट था यंग ब्लाइंड अंधे लोगों को जो पढ़ाता था, उन्होंने लुइस ब्रेल का सिस्टम अपना लिया और उसके नाम पे उस सिस्टम का नाम रख दिया. बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू ब्रेल एंड थ्रू बुक्स द ब्लाइंड फाउंड एम्पावरमेंट दे हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ. तो वो जो किताबें जो छापी थी वो ब्रेल में उसको तब्दील कर दिया गया किताबों के थ्रू, और जो ब्लाइंड लोग थे, अंधे लोग जो देख नहीं सकते, वो उनको एक पावर मिली जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी. तो ये जो स्टोरी थी ये लुइस ब्रेल के बारे में थी. ब्रेल जो है, ये जो सिस्टम था अंधे लोगों को पढ़ाने का, ये ब्रेल के नाम पे ही जाना जाता है. आप कहीं भी देख सकते हो गूगल पे या कहीं. ब्रेल सिस्टम क्या होता है? ब्रेल लिपि भी बोला जाता है इसको, जो कि अंधे लोगों को पढ़ने में मदद करता है. तो ये यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड्स, लैंग्वेज वर्ड वो सब देखेंगे. थैंक यू.